सर्वपित्र अमावस्या पूजा विधि आइए इस वीडियो में जानें। उपाय भी जानेंगे ताकि पुत्र की कामना आपके सिद्ध हो। नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से आप परेशान हैं और हर स्वरूप में हार गए हैं तो पितृ देवता खूब खूब आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। 21 सितंबर को है सर्वपित्र अमावस्या, रविवार का दिन होगा। भूलकर भी पीपल पेड़ के पास आपको जल चढ़ाने नहीं जाना है, तुलसी में भी जल नहीं चढ़ाना है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे उपाय इत्यादि नियमों को आप धारण करेंगे और अंत तक बने रहिएगा। हर एक शब्द मेरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और जो है बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा, तो आपको अंत तक बने रहना है। ध्यान से सुने, महिला पुरुष सभी को यह मौका अंतिम है आपके पास जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके किसी कारण से जो पितर अनजान हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, या पूरे 16 श्राद्ध पक्षों में अगर आपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं किया है, तो यह अंतिम मौका है जब पितृदोष मुक्ति के लिए आप कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आपसे बस अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में ओम सर्वपितृदेवाय नमो नमः जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले रविवार का दिन है तो आलस आपको बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी उठना है आपको। और नहाने के पानी में गंगा जल, नहाने के पानी में गंगा जल आप नदी का भाव करते हुए आप जो है सुंदर भाव सच्चे मन से स्नान करेंगे। और उसके बाद जो है भले ही आप दिन में थोड़ा सो जाइए, देखिए सभी के गृहस्थ जीवन में हम सभी भी जानते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परंतु इस तिथि को तो आपको जल्दी उठना है। और पितरों की जो पूजा होती है सुबह शाम से ज़्यादा दोपहर में अर्थात मध्याह्न काल में फल देती है। तो 11 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक अगर आप ब्राह्मण भोज कराते हैं या तर्पण करते हैं या कोई विशेष पितरों के निमित्त अज्ञारी के माध्यम से भोग देते हैं तो ज़्यादा फल देने वाला होता है। सुबह शाम का समय देवी देवताओं के लिए कहा जाता है और पितरों की पूजा का समय मध्याह्न काल, जिसे कुतुब काल कहा जाता है, उस स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ जाना जाता है। तो जल्दी उठना है, लाल पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और अपने घर की रसोई में 3 आपको सब्जियां जो है, जैसे सबसे पहले खीर बनानी है जो कि पितरों को सबसे अधिक प्रिय है। अमावस्या तिथि पर तवा नहीं लगाया जाता है तो पूड़ी बनाएं और खीर बना लीजिएगा। और साथ के साथ आप सभी को जो अपने पास तुरई की सब्जी होती है ना, वह बना लीजिएगा, बहुत बढ़िया होता है इसका फल। साथ के साथ आप सभी को जो उड़द की दाल आती है ना, काली दाल जिसको कहते हैं, तो उड़द की दाल के बड़े या पकवान इत्यादि जरूर बनाएं। तो कुछ भी नहीं कर सकते ज़्यादा, तो खीर, पूड़ी और जो तुरई की सब्जी और उड़द की दाल के पकवान कम से कम आप बना लीजिए। यह पितरों को 4 चीज़ें सबसे अधिक प्रिय होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप सभी को जो है, जैसे आप सभी तुलसी में दीपक लगा लीजिएगा। सुबह और शाम पितरों के निमित्त आप सभी जो काला तिल है वह डालकर आप लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए या तो दरवाजे पर पीपल, आंवला, बड़ या किसी जो है जैसे बेलपत्र इत्यादि, यह पावन पवित्र ही वृक्ष हैं, इनकी जड़ में दीपदान आप सुबह शाम करें। अगर नदी के नीचे जा सकते हैं, वहाँ दीपदान कर सकते हैं, तो शाम को प्रदोष काल में जरूर कीजिएगा। परंतु ऐसा हम सभी के जीवन में तो थोड़ा सा शहरों में रहने लगे हैं तो संभव नहीं है, तो घर पर ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको दीपदान जरूर करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर, जैसा गुरुजी ने कहा है, हमें गंगा जल जरूर समर्पित करना है। तो पितृ तृप्त हो, अधोगति से मुक्त हो, यह प्रार्थना करते हुए गंगा जल आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। साथ के साथ आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से कोशिश करें, आप ब्राह्मण देवता को बिना किसी छल से, बहुत सच्चे भाव सच्चे मन से आप ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए निमंत्रण दीजिए, आमंत्रित करें कि हे जो अगर आप हमारे पंडित जी हैं या आप जो ब्राह्मण देवता हैं, आपसे अनुरोध है हमारे घर आए और साथ के साथ हमारे घर पर ब्राह्मण भोज को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अपने घर पर उन्हें आमंत्रित करना है। सबसे पहले आप जो भाग बनाए हैं जो प्रसाद का, उसे आप तोरई की पत्तों में या किसी भी प्लेट में रखें। उसमें से आप सभी सबसे पहले एक जो हिस्सा निकालेंगे वह अज्ञारी के माध्यम से आपको अग्नि, थोड़ा जो कंडा है उसमें सुलगा लेनी है, अच्छी तरह से घी की आहुति सी देकर, और कपूर से आपको गोबर का कंडा सुलगा लेना है। पहला हिस्सा आप अग्नि के माध्यम से पितरों को समर्पित करेंगे, सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहला हिस्सा आप अग्नि में समर्पित करें। फिर आपके घर पर जो पितरों की तस्वीर है उस पर आप सभी दीपक लगाकर वहाँ पर आप भोजन जो है पितरों के निमित्त पितृ देवताओं को समर्पित करें। उसके बाद एक हिस्सा आप स्वान के लिए निकालें और एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें और एक हिस्सा कौवे के लिए निकालें। उसके बाद आप ब्राह्मण देवता को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए भोज करा दीजिए। ब्राह्मण देवता को बार बार टोके नहीं, अच्छी तरह से एक बार उनके लिए खाना आप रखें। उनकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य
सामर्थ्य अनुसार उनके समक्ष जल, उनको आसन में अच्छी तरह से बिठाएं। एक ब्राह्मण देवता पर्याप्त रहेंगे, ठीक है। अब ब्राह्मण देवता को दक्षिणा भी दीजिएगा, साथ ही कुछ सफ़ेद रंग के वस्त्र इत्यादि भी आप दान के रूप में जरूर दीजिएगा, ठीक है। पर्याप्त रहेगा। किसी कारण से ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो अग्नि के माध्यम से श्वान, गौ माता और कौवे और इनको जो है आप खिलाइएगा। उसके बाद अगर किसी कारण से अगर ब्राह्मण नहीं आ पाते हैं, आप उनको पका हुआ भोजन नहीं दे पाते हैं, तो सूखा भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल और कुछ वस्त्र रखकर, कुछ दक्षिणा रखकर, तुरई की सूखी सब्जी रखकर, अर्थात जो अभी कच्ची है, थोड़ा सा घी रखकर उसे पकाने के लिए, हल्दी, मिर्च, नमक रखकर और कुछ फल रखकर, काला तिल रखकर, थोड़ा उड़द की दाल रखकर, एक थैली दूध की रखकर आप पितृ देवताओं को ध्यान करते हुए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर उस जो है वस्तु में, अर्थात जो सामग्री आप दान देने जा रहे हैं, 3 बार घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए और प्रार्थना करें कि पितृ देवता आप तृप्त हो, आपके निमित्त में दान करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए, ठीक है। तो आप सभी को इसे किसी भी समय पूरे दिन भर में आपको दान में दे आना है। ब्राह्मण भोज कराते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो बस यही कार्य पर्याप्त है। और साथ के साथ एक चीज़ मैं विशेष बताना भूल रही हूँ, आपने दीप दान कर दिया, आपको उसके बाद सुबह जल दान करना है। देखिए, जल का लोटा आपको लेना है, काला तिल उसमें डालना है और साथ ही आप सभी को जो कुशा होती है, जौ होते हैं, काले तिल होते हैं, इन्हें जल के लोटे में डालना है। हर व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सर्व पितृदेवाय नमो नमः ऐसी प्रार्थना करते हुए पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप जलदान पितरों को जरूर करें, ठीक है। पहले उठें, स्नान करें, फिर जो है जलदान करें, उसके साथ साथ दीपदान करें, फिर रसोई में जाकर भोजन बनाएं और फिर जाकर आप सभी ब्राह्मणों को भोज इत्यादि कराएं और स्वान इत्यादि के लिए भोजन निकालें, ठीक है। इस तरह से करें। कई बार दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बस आपने दीपदान कर दिया, अन्नदान कर दिया, जलदान कर दिया, पितृ देवताओं से जो हमसे भूल चूक हुई है 16 दिनों में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी होकर उनसे कहें कि हे पितृ देवता, आप तृप्त हो और हमारे जीवन का कल्याण करें, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। बस यह छोटे छोटे से कार्य आपके जीवन को सार्थक करने वाले होंगे, ठीक है जी। बस यह कार्य करें। शाम को आप दीपदान करें और ब्राह्मण देवता को भोजन इत्यादि कराकर उन्हें संतुष्ट करें। संभव हो तो पितृ चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप करें और साथ के साथ कोई अन्य उपाय करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। जैसे कि दरवाजे पर आप सभी को कपूर जलाने का उपाय मैंने इससे पहले कर दिखाया है, आप वह कर सकते हैं शाम को। साथ के साथ आप सभी अपने घर के दरवाजे पर एक एक चुटकी रात को आटा डाल सकते हैं पितृ देवताओं के निमित्त। और अन्य उपाय भी कई तरह के प्रचलित हैं, जैसे कि अपने घर की रसोई में आप सभी अमावस्या की रात एक जल का लोटा रखें, उसके ऊपर एक प्लेट ढकें और उसके ऊपर एक चावल का दाना पितरों का, सोमक पितृ का नाम लेकर या आप सभी जो है आर्यमा का नाम लेकर पितरों के देवता, चावल का दाना रखकर लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर करते हुए आप शाम को रख दीजिए अमावस्या की रात। साथ के साथ काले तिल भी घर की रसोई में मटके के पास आप भिगा दीजिए। पूरी रात इसे रखकर छोड़ना है। अमावस्या तिथि बीत जाए और सोमवार का दिन हो, जिस दिन माता रानी घर घर में वास करेंगी, तो आपको इस जल के लोटे को, काले तिल को पूरे घर में घुमाना है। आपको 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देव तुल्य पितृ तुल्य हैं, उन वृक्षों के नीचे छोड़ कर आना है। आप सभी पीपल के पास जा सकते हैं, बड़ के पास जा सकते हैं, बेलपत्र, तीनों में से किसी एक वृक्ष के नीचे दीप दान कर काले तिल के जो दाने हैं जो घर में घुमाए हैं आपने, जल का लोटा घर में आपने रात भर रखा है रसोई में, उसे समर्पित कर आ जाए। चावल का दाना मेरे पितृ देवता तृप्त हो ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से सब तरह की पीड़ा, शंका, दुख, दरिद्रता का निदान होगा। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा अपने आप ही टल जाएगी। तो इस तरह से आपको अन्नदान करना है, पूजा पाठ करनी है, दीपदान करना है, ब्राह्मण भोज कराना है, सीधा निकालना है और साथ ही उपाय करना है।